सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स है। जो चैप्टर होता है हमारे पास एनसीईआरटी का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन्स। तो हमारे पास जो जेईई एडवांस में जो चैप्टर आता है ना, ये मेरे पास जेईई एडवांस की पीवाई की बुक है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन्स एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। इस चैप्टर में से हम कुछ हमारे पास आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके पास लेके आया हूँ। और ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और एक फिलअप्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला हमारे पास पीवाईक्यू आता है, पीवाईक्यू कौन सा आता है हमारे पास? तो दोस्त, जो पहला हमारे पास पीवाईक्यू आता है ना, पीवाईक्यू कौन सा है? पीवाईक्यू हमारे पास है कि हमारे पास गिवन है कि हमारे पास कि y इक्वल्स टू 10 की पावर x, है ना। ये क्वेश्चन गिवन है। रिफ्लेक्शन ऑफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, हमारे पास है ना, हमारे पास क्या गिवन है? दो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना। दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, y इक्वल्स टू 10 की पावर x, और हमारे पास दूसरा गिवन है हमारे पास y इक्वल्स टू log x बेस 10, है ना। तो पूछा है कि मतलब क्वेश्चन ये है कि y, ये इस रिफ्लेक्शन ऑफ है ना, इन द लाइन हुज इक्वेशन इज, है ना। तो मतलब ये गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये गिवन है हमें। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड करके बता देता हूँ। y इक्वल्स टू 10 की पावर x, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ इज द हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू log x बेस 10 इन द लाइन हुज इक्वेशन इज, ठीक है। इसमें मतलब क्या कहा जा रहा है कि मतलब देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास y इक्वल्स टू 10 की पावर x है, ठीक है। अब देखो, इसे आराम से समझ लेते हैं हम। y इक्वल्स टू 10 की पावर x है ना, और हमारे पास देखो y इक्वल्स टू 10 की पावर x का कुछ ऐसा, देखो नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे। अब देखो, क्या ये वैल्यू हमारी हो सकती है? मैंने कहने का मतलब है कि क्या कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, देखो, क्या y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? देखो, अगर मैं x की जगह नेगेटिव वैल्यूज डालू भी सही, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब इसका नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। क्या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है? इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, है ना, है ना। अब देखो, अब मैं इसमें क्या करूंगा? अब देखो, इसमें वैल्यूज पुट करूंगा और अकॉर्डिंगली निकालता जाऊंगा, है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, है ना, क्योंकि जब x की जगह हम जीरो डालेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। मैं यहाँ पे इसका एक टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी बहुत विशाल वैल्यू डाल दी तो बहुत विशाल वैल्यू आएगी, है ना। और माइनस इनफाइनाइट में वैल्यू डाली तो क्या होगा? लेट से मैं इसके अंदर डालता हूँ 10 की पावर माइनस 100, तो क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 की पावर 100। और ये क्या, बहुत छोटा नंबर है, तो मतलब ग्राफ कैसा है? ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं जो कि है y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 10, है ना, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 10, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 10, है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू है? ये हमारे पास क्या है इसमें? हमारे पास है y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 10 है ना। इसमें क्या वैल्यू है हमारे पास? इसमें वैल्यू ये है कि देखो, log x बेस 10 है। अब मैं इसमें क्या करूंगा? जीरो डालूंगा। इसमें जीरो तो डाल नहीं सकते, है ना, क्योंकि देखो 10 में कितनी पावर डालें कि जीरो है, जीरो तो आएगा नहीं इसकी, है ना। एक्स में हम जीरो नहीं पुट कर सकते, यही दिक्कत है यहाँ पे। एक्स में हम जीरो नहीं पुट कर सकते, एक्स में हम भाई जीरो नहीं पुट कर सकते, यही है। एक्स में जीरो नहीं पुट कर सकते, यही है। एक्स में जीरो नहीं पुट करा जा सकता। यहाँ पे एक्स में जीरो कैसे पुट कर लोगे? नहीं पुट करेंगे, वन पुट कर सकते हैं, है ना। एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। तो वन पुट करेंगे जब, तो मतलब देखो, वन पुट करा तो आंसर क्या है? जीरो। तो 1,0 पे यहाँ पे आएगा, है ना, 1,0 से यहाँ से चालू होगा, देखो। और इसमें फिर और वैल्यूज डालोगे, 1000 डालोगे, 10,000 डालोगे, 100,000 डालोगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। हाँ, है ना, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज डाल के देखो, है ना, यही है। पर जीरो नहीं डाल सकते इसमें, यही है, जीरो नहीं डाला जा सकता। अब कह रहे हैं इज द, है ना, रिफ्लेक्शन। अब इसका कैसे बनाएंगे, है ना, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं? जो वैल्यूज है हमारी नेगेटिव आ सकती है, देखो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज डाल सकते हैं? क्या हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज डाल सकते हैं? देखो, क्या इसमें नेगेटिव वैल्यूज डाली जा सकती है? देखो, हाँ, नेगेटिव वैल्यूज इसमें देखो, एक्स की जगह हम पॉजिटिव डाल सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से जाएगा इसका ग्राफ, है ना। और मतलब क्योंकि
नेगेटिव भी है तो इस टाइप से जाएगा। आप इसका ड्रॉ करके देख सकते हो, कुछ इस टाइप से जाएगा ग्राफ, है ना। अब ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, अब पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों कर्व्स जो है ना, ये एक टाइप से रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के, है ना। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये दोनों कर्व है, रिफ्लेक्शन है। इसका क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे एक लाइन होगी, है ना, लाइन के अबाउट क्या होंगे, मतलब एक टाइप से यहाँ पे एक लाइन होगी, लाइन के अबाउट ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है ना। तो मतलब उस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन है ना वो होगी y इक्वल्स टू एक्स। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मतलब इस टाइप से जो एक्सपोनेंट का इक्वेशन आती है ना, y इक्वल्स टू 10 की पावर x, और यहाँ पे क्या है log x बेस 10, और दूसरी साइड क्या है log x बेस 10। ये जो क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमेशा हमें ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, log x बेस 10 और 10 की पावर x, है ना। अब मैं देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता 2 की पावर x, है ना, 2 की पावर x होता है ना, और यहाँ पे दूसरी साइड क्या होता, यहाँ पे दूसरी साइड होता log x बेस 2, है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, है ना। समझ आ रहा होगा आपको थोड़ी थोड़ी। अगर यहाँ पे क्या होता है 2 की जगह होता 3 होता, तो और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता log x बेस 3। ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, होप सो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको log x बेस 3, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे। इससे पहले मैंने आपको log x बेस 2 दिखाया था, जो कि मतलब पहले स्क्रीन पे विजिबल होगा नहीं, अब आपको मतलब मैंने बता ही दिया था कैसे, है ना। तो यही चीज़ आपको समझनी थी यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके अलावा हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये तो फिलअप क्वेश्चन था, है ना। बाई लाइन हमारे पास जिसके ठीक है अबाउट हमें मिरर इमेजेस देखने को मिलते हैं, वो क्या है, वो है भाई हमारी y इक्वल्स टू एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एक्स है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ गिवन है यहाँ पे, है ना। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, और पॉइंट्स हमारे पास इस टाइप से गिवन है कि पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट्स क्या है ना। हमारे पास पॉइंट्स है, हमारे पास माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी 0 0, ए कॉमा बी, और यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर और ए बी। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मतलब ये पॉइंट्स ए स्क्वायर है और मतलब ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या ये वर्टिसेस है किसी रेक्टेंगल के, क्या ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, ये मतलब है क्या ये पॉइंट्स, है ना, ये पॉइंट्स हैं क्या, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट्स हैं हमसे, ये पूछा जा रहा है। चलिए जी, हम देखो पहले क्या करेंगे, एक टाइप से ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। 0 0 ड्रॉ करा, है ना, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी आ गया यहाँ पे, ए कॉमा बी यहाँ पे लिख देंगे, कोई कुछ यहाँ पे ए कॉमा बी होगा, यहाँ पे ए डिस्टेंस ट्रेवल करा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे बी डिस्टेंस ट्रेवल करा, और कुछ इस टाइप से बी डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब देखो माइनस ए कॉमा माइनस बी का क्या मतलब है, माइनस की साइड यहाँ पे माइनस है ना, और नेगेटिव की साइड यहाँ पे माइनस बी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए कॉमा माइनस बी, है ना, कुछ इस टाइप से होगा, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन पे क्यों लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे इसलिए लाई करते हैं क्योंकि ए डिस्टेंस यहाँ पे सेम, ए डिस्टेंस यहाँ पे सेम, बी डिस्टेंस यहाँ पे सेम, बी डिस्टेंस यहाँ पे सेम, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें ये मिल गया, और ए पॉइंट हमें यहाँ, बी पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, है ना। तो क्या है, ये एक टाइप से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, है ना, आप देख लेना ये स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे हमें स्लोप देखने को मिलेगा ना, उतना स्लोप हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना। इस चीज की गारंटी देता हूँ, क्योंकि बी और ये जो ए है ना, टेन थीटा निकालोगे, यहाँ पे जो बी है और ए है टेन थीटा निकालोगे, दोनों का टेन थीटा सेम आएगा, मतलब ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हो दोस्त, है ना, थोड़ी, है ना, सावधानी के साथ इस क्वेश्चन को करना। देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास देखो 3 पॉइंट हो गए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा है ए स्क्वायर और ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर है
और ए भी है। क्या अब हमें देखना है कि क्या कहते हैं ये जो पॉइंट है क्या ये इस लाइन पे लाई करता है या लाई नहीं करता, ठीक है। क्या ये इस पॉइंट पे लाई करता है या इस पॉइंट पे लाई नहीं करता, ठीक है। अब हमें ये देखना है। देखो अब हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें क्या देखना होगा, हमें अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ए कॉमा बी है, ये है और ये है ना। अब हमें क्या निकालनी होगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। चलो जी इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इस लाइन की इक्वेशन, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं ना। पहले तो देखो स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप क्या होता है, एम होता है tan थीटा बोल सकते हैं, है ना। y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का होता है ना। देखो अब कैसे निकालेंगे, b माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो, ये b अपॉन ए आ गया स्लोप, है ना। b अपॉन ए स्लोप आ गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ना। अब हम इसमें हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे इक्वेशन निकालने के लिए, है ना। y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एम, एम क्या है b अपॉन ए एक्स माइनस जीरो, है ना। ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जो पॉइंट है ना ए स्क्वायर और ए बी, इसको इसमें पुट करके देखेंगे, है ना। ए स्क्वायर है, ए बी है, ए स्क्वायर और ए बी है, इसमें पुट करके देखेंगे, है ना, ये वैल्यू। ए स्क्वायर और ए बी है, इसमें पुट करके देखो वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और बी अपॉन ए है, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए बी है, ये ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, है ना। ए बी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है हमारे पास, है ना। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ना इसका ए बी इस लाइन पे लाई करता है। इसका क्या मतलब है, चारों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। चारों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है दोस्त, है ना। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ये कोलिनियर है पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात है दोस्त, है ना। बहुत अच्छी बात है, कोलिनियर पॉइंट्स आ गए हमारे, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास, है ना। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन, है ना। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक पॉइंट है 4,1 हमारे पास, है ना। है ना, हमारे पास एक पॉइंट है 4,1, 4,1 का कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट अबाउट द लाइन एक्स वाई वाई इक्वल्स टू एक्स ना, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन, है ना। वाई इक्वल्स, इस पॉइंट के हमने देखा कि वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन है एक टाइप से, है ना। लेट से मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है वाई कोमा 4,1, ठीक है। इस ये हमारे पास है वाई कोमा एक्स की लाइन है, इसके अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्शन होगी 1,4। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि वाई वाई इक्वल्स टू एक्स है, इसके अबाउट किसी भी पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होगी, बस कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो। इसलिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यही है 1,4 होगी, ठीक है। 4,1 1,4, ठीक है जी। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के बाद हमारा इसका आंसर क्या आया, 1,4। बहुत अच्छी बात है, 1,4 आ गया इसका आंसर। उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। 1,4, है ना। 1,4 है, 1,4 है जी, है ना। और हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हमने 2 यूनिट्स यहाँ पे ज़्यादा धकेल दिया इसे, है ना। 2 यूनिट्स यहाँ पे ज़्यादा धकेल दिया गया। इसका क्या मतलब है, तो 1 है, पहले 1 पे था, अब 2 यूनिट और आगे कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, मतलब 3,4, 3,4 है ना। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, 3,4 पे आ चुके हम।
है ना, 3,4 आ गया, और ओके रोटेट, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है ना, उसमें क्या कह रहे हैं, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4, है ना, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसका रोटेशन करा। अब देखो हमारे पास ये जो 3,4 है, अब इसको ये किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ना, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कैसे निकालेंगे, y/x करेंगे, 4/3 करेंगे, और हमारे पास जो tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 होती है तो थीटा हमारा आता है 53 डिग्री, है ना। और अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, इसकी tan थीटा की वैल्यू मेरे दोस्त अगर 3/4 मिलती है तो थीटा आता है हमारे पास 37 डिग्री, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है तुम्हें। 37 डिग्री आता है, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आई, है ना। अब मतलब क्या है, 53 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। पोलर फॉर्म में पहले हमें तो चाहिए होता है एंगल, फिर उसके बाद चाहिए होता है हमें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मॉड आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड आर कैसे निकालेंगे हम, √(x² + y², मतलब 3² + 4², तो 5 है, 5 यूनिट्स, है ना, मॉड आर की वैल्यू 5 यूनिट्स। थीटा 53 और हमारे पास आर की वैल्यू है 5, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आर की वैल्यू है 5, ठीक है, थीटा की वैल्यू 53 और आर की वैल्यू हमारे पास दोस्त 5 है ना। अब क्या कह रही है, 53 डिग्री है, और अब क्या हो रहा है, हम इसे रोटेट कर रहे हैं, देखो, है ना। अब देखो पोलर फॉर्म है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म से हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना तो पता है ना, कि अगर हमारे पास पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म से अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दोबारा लेके आने हैं, कार्टेशियन फॉर्म है इसमें दोबारा कोऑर्डिनेट्स लेके आने, तो कैसे कोऑर्डिनेट्स लेके आएंगे हम, आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, इस टाइप से करके हम कोऑर्डिनेट्स लेके आ सकते हैं, है ना। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना, हमें इस टाइप से करके कोऑर्डिनेट्स लेके आने हैं, ये थोड़ा विजिबल होगा आपको, है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना, विजिबल होगा, है ना, इस टाइप से अब क्या कह रहे हैं, पहले तो ये कह रहे हैं हमें इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये, ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस साइड, अगर 53 है, अगर इसे 53 डिग्री पहले, है ना। अब रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब हम, है ना, द फाइनल इन द काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, देखो पहले 53 था, है ना, पहले 53 डिग्री है, और एंगल π/4 है, एंगल π/4 का क्या मतलब है, 45 डिग्री, है ना, 98 डिग्री, है ना, 98 डिग्री आ गया फाइनल, है ना, 90 डिग्री फाइनल आ गया हमारे पास, और π/4 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर इन द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारे पास, 98 डिग्रीज आ गया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कितने आ रहे हैं, 5 है ना, cos 98 है, sin 98 डिग्री, और cos 98 डिग्री sin 98 डिग्री, इसकी वैल्यू से हमें निकालनी पड़ेगी, है ना, ठीक है जी, इसकी वैल्यू से हमें निकालनी पड़ेगी cos 98 और sin 98, है ना। तो दोस्त मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है नहीं, तो मुझे माफ कर देना, है ना। इस सॉल्यूशन को हम पूरी तरह से नहीं कर सके, ये हमारी गलती है ना, हमारी बदकिस्मती कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मैं आपको फिर आने वाली वीडियोस में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी।
है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन है जिसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन भी है ना, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और मेरे को इसका डायरेक्ट पता है कि कैसे करना है ना, और इजीली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। एक और क्वेश्चन है वो 1998 का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आया था ये 1980 का क्वेश्चन था। IIT JEE 1980 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना। है ना, हमसे क्या पूछा गया, हमारे पास वर्टिसेस है पैरेललोग्राम PQRS, है ना। वर्टिसेस है हमारे दोस्त, हमारे पास पैरेललोग्राम है PQRS, उसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, और हमसे पूछा है ए बी की क्या वैल्यू होगी, है ना। हमारे पास क्या गिवन है, PQRS गिवन है, PQRS, है ना। PQRS गिवन है, P की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1,2, 4,6, ओके जी। है ना, PQRS हमारे पास 4,6 ये गिवन है, और हमारे पास R की वैल्यू गिवन है 5,7, 5,7 है। S कितना गिवन है, A,B गिवन है ना। वर्टिसेस है हमारे पास पैरेललोग्राम PQRS, देखो PQRS है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना होगा, हमारे पास देखो हमें A और B की वैल्यूज निकालनी है, मतलब S के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो निकालने हैं, है ना। बाकी के जितने 3 कोऑर्डिनेट्स है ना वो गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट ऑफ P एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S, क्योंकि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, है ना। इसमें की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। वही IIT JEE एडवांस 1980 में पूछा गया था, 1998 में पूछा गया था, है ना। हाँ, 1998 IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी हमें मतलब ऐसा ही मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगनी है, और उस क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास डायगोनल्स होते हैं, इसलिए मतलब कॉन्सेप्ट कहीं से भी रिपीट हो जाता है ना। डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, हमारे पास बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ P एंड R इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S, है ना। मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R, मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, P और R का जो मिड पॉइंट है इज द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q, है ना। है ना, और P और R का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है कि 2 पॉइंट्स है ना, उनका मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, है ना। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके भाई मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों पॉइंट्स और मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों पॉइंट्स का, है ना, निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अब P और R देखते हैं, P और R लोकेट करो, P और R लोकेट करो, है ना, करो। है ना, P और R है, इसका मिड पॉइंट देखना है, तो कैसे निकालेंगे, 1+5/2, है ना, 1+5/2 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट देखा देखते हैं 2+7/2, है ना। मिड पॉइंट ऑफ S और Q, S है Q है, इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे हम, है ना। A+4/2, B+6/2,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, करो जी, है ना। करते हैं हम इस सवाल को, है ना। हम अब हमें ये सवाल करना ही होगा। चलिए जी, करते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से है ना। मिड पॉइंट ऑफ पी और आर का क्या मिड पॉइंट होगा हमारे पास? 6/2 होगा, है ना। और यहाँ पे 2 + 7 9/2, a + 4 होता है यहाँ पे /2, और यहाँ पे है b + 6/2, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमें एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ, 2 यहाँ से सबसे हटा सकता हूँ, या मैं कहूँ 2 कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। 2 को कैंसिल करा जा सकता है। अब यहाँ से डायरेक्ट ए और बी की वैल्यूज निकाल देते हैं। ए की वैल्यू आ रही है 2 और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हो गया, बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, है ना। अब इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें मतलब उसी क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन बताना होगा, है ना। जी, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत ही 2002 IIT JEE एडवांस में पूछा गया था, और ये अभी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, कि है ना, कि ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें क्या है, हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं है ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं है इस क्वेश्चन में, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, हमारे पास क्या आंसर क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास एक 3 पॉइंट्स है, ठीक है, एक नहीं, हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हमारे पास, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं दोस्त, है ना। हमारे पास जब 3 पॉइंट्स जो है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है ना। हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, मतलब 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर। मैंने इनको ज्वाइन इसलिए कर दिया क्योंकि भाई पी क्यू आर है, खाली खाली लग रहे थे, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ठीक है जी, अब क्या पूछ रहा है हमारे पास, पूछ रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है। अब एंगल पी क्यू आर जो है उसका बाइसेक्टर है, एंगल पी क्यू आर है उसका जो बाइसेक्टर है, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है ना, इक्वेशन बतानी है। ठीक है जी, इक्वेशन बतानी है। ये जो बाइसेक्टर एंगल है, ये जो बाइसेक्टर है ना, हमें इस बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, तो कैसे बता सकते हैं, है ना। बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, कैसे बताएंगे, ठीक है। पहले देखो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, पी के, क्यू के, आर के। पी है -1,0, क्यू है 0,0, और आर जो है मेरे दोस्त वो है 3,3√3, 3,3√3, है ना। ये कुछ इस टाइप से गिवन है ना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे, क्यू आर का टेन थीटा निकालेंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्त, बताता हूँ। क्यू आर का टेन थीटा बताएंगे, क्यूपी का टेन थीटा बताएंगे, है ना। अब देखो इससे मैं क्या करूंगा, देखना दोस्त, देखना, है ना। अब हमारे पास जो क्यू आर है, क्यू आर का ये जो एक टाइप से लाइन क्यू आर है, लाइन क्यूपी है, इनका स्लोप बताते हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर और स्लोप ऑफ क्यूपी, है ना, स्लोप ऑफ क्यू आर और स्लोप ऑफ क्यूपी। अब क्यू आर का स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकालेंगे, 3√3 -0 और 3 आ गया हमारे पास, है ना, हमारे पास आ गया √3 आ गया, है ना। स्लोप की वैल्यू √3 आई क्यू आर के केस में, है ना, मतलब इसका मतलब है टेन थीटा हमारे पास √3 आया। इसका क्या मतलब है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। क्यूपी है, क्यूपी के केस में कैसे होगा, है ना। तो क्यूपी जो है, क्यूपी के केस में हम निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, है ना, स्लोप निकाल रहे हैं। tan θ1 tan θ2, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल आएगा, ये आएगा 0 डिग्री का एंगल आएगा, है ना। इसका यही मतलब है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, है ना।
विद द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के साथ। मैं अब देखो मैं इसे अच्छे से प्लॉट करता हूँ। देखो ये तो मैंने रफली ऐसे कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से प्लॉट करूंगा। 0 0 होगा, -1 0 होगा, 3,3√3 कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छी बात है ना। पी क्यू आर, ये क्यू है हमारे पास पॉइंट, और ये हमारे पास पी है, ये आर है, कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। और हमारे पास क्या है, हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर निकालना है किसका, हमारे पास एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर बताना है ना, बाइसेक्टर बताना है। अब देखो क्या करना है, ये एंगल क्या बोला है, एंगल बोला है पी क्यू आर, है ना, इसका बाइसेक्टर बताना है। अब हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर का तुम्हें पता है, क्यू आर मतलब 60 डिग्री है। इसका क्या मतलब है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि बचा हुआ एंगल कितना, बचा हुआ ये एंगल कितना, ये 120 डिग्री होगा, है ना। और 120 डिग्री का मतलब हाफ, बाइसेक्टर का मतलब कुछ इस टाइप से निकलेगा ना, है ना। 120 डिग्री, इसका क्या मतलब है, ये मतलब अब देखो, अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, है ना, है ना। तो ये बचा हुआ 120 डिग्री, है ना। अब देखो ये 120 डिग्री का 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, 60 ये रहा, है ना, और 60 पहले से था, तो मतलब 120 डिग्री, मतलब बाइसेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, है ना। हमारा जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर कौन सा एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 120 डिग्री का बाइसेक्टर, है ना। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो ये मैंने मतलब थोड़ा सा, ठीक है, अब बाइसेक्टर ये जो था, ये जो लाइन जा रही थी बाइसेक्टर, ये जो एरो बनाया मैंने, है ना। अब ये एरो क्या 120 डिग्री, एक हमें पता लग गया 120 डिग्री। अब हमें टेन स्लोप निकालना है ना बाइसेक्टर का, कैसे निकालेंगे, टेन 120 डिग्री, है ना। टेन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस वही 60 कर देंगे, पाई माइनस 60 मतलब एक टाइप से पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसका मतलब टाइम 10 पाई बाई 3 होगा, ये -10 पाई बाई 3 क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब देखो मैंने 1060 -√3 आएगी, हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, -√3 आ रही है, और ये दिखता भी है कि मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना, -√3 हमारा स्लोप है ना, -√3 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। और हमारा अब इसमें क्या कर सकते हैं, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे हम बहुत आसानी से, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया जा सकता है हमारे द्वारा। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे, है ना, पॉइंट मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पॉइंट है 0,0, और हमारे पास है स्लोप कितना है, -√3 है हमारे पास स्लोप, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ हमारे पास ये है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास y-0 स्लोप है -√3, x आ जाएगा, है ना, तो √3x प्लस y 0 आएगा हमारे पास, है ना, √3x प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन आता है ऑप्शन सी है, करेक्ट है ना। जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं देख लेता हूँ एक बार 23C, बहुत अच्छी बात है 23C, है ना, यही हमारे पास वैल्यू आनी है और यही हमारा करेक्ट आंसर है, थैंक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है ना, ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होता है, और ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलिए जी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है ना, क्योंकि मजा आ रहा है क्वेश्चन करते करते, है ना। एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडम पिक कर लिया, है ना, ये मैंने कुछ सोचा समझा क्वेश्चन नहीं था, जैसे जो कि जो पहले वाले थे ये सोचे समझे क्वेश्चन थे ना, लेके आया था सोचे समझे क्वेश्चन। अब देखो सोच समझ के लेके आया था, पहले से मतलब डिसाइड करा था, है ना, टाइम दिया था कि ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये मतलब रैंडम उठाया मैंने, है ना, पहले इरेज करते हैं इसे और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
ओके जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है दोस्त, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है दोस्त, हमारे पास क्या गिवन है, देखो एक चीज हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइंस गिवन है, 3 स्ट्रेट लाइंस गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब ये स्ट्रेट लाइंस, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइंस है ये, मतलब किस टाइप की स्ट्रेट लाइंस, मतलब क्या फॉर्म करती है स्ट्रेट लाइंस, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या फॉर्म करती है स्ट्रेट लाइंस, है ना। मतलब गिवन है 3 स्ट्रेट लाइंस गिवन है ना। और ये बोला जा रहा है कि ये ट्रायंगल तो फॉर्म करती करती है ना। मतलब इसका क्या है कि मतलब तीनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इतनी बात तो पता चल गई ना, मतलब पहले ऐसे स्ट्रेट लाइंस दे देते, है ना। ये तो मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमें आइडेंटिफाई करने में कि मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग है भी या इंटरसेक्टिंग नहीं है ना। पर अगर हमें स्ट्रेट लाइंस गिवन हो, है ना, अगर वो इंटरसेक्टिंग है यानी वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन को देख लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया। अभी मैं थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ b1y, है ना। हमारे पास ये कुछ 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन है, अब हमें बताना होगा कि ये स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होती है ना लाइंस, कोइंसिडेंट होती है, जैसे एक के ऊपर एक होती है ना, है ना। एक के ऊपर एक होती है लाइंस, है ना। ये मैंने थोड़ा इरेगुलर सा ड्रॉ कर मारा, पर वही हमारे पास कोइंसिडेंट होती है ना, कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कैसे बता सकते हैं। ये कोएफिशिएंट है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका यूज करके हम बता सकते हैं दोस्त। ये बताया जा सकता है ना कि इंसिडेंट, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है ना। बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, चलिए अब देखो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस गिवन है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस हमें जो गिवन है ये वही है, इंटरसेक्टिंग है ना। इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस गिवन है हमें भाई। हमारे पास स्ट्रेट लाइंस की कोएफिशिएंट्स देख के हमें पता लगे, कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 3x प्लस 4y। यहाँ पे 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, 4 क्या है, कोएफिशिएंट है, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, 3x प्लस 4y जैसे मैं बोलता हूँ। ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म होती है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए हमारे पास क्या गिवन है, बस हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस गिवन है, और पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइंस क्या है, फॉर्म जो कर रही है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है ना, राइट एंगल है, क्या है ट्रायंगल, है ना। चलिए जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास है ना स्ट्रेट लाइंस जो है, स्ट्रेट लाइंस लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है ना। और उसके बाद है हमारे पास, है ना, कुछ इस टाइप से हमारे पास स्ट्रेट लाइंस गिवन है ना। अब क्या करेंगे, एक तो हमारे पास है ना, हमारे पास ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये है ना। अब देखो तो देखो, तो इसका एक डायरेक्ट वो भी होता है कि इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, कैसे बताएंगे हम इनके पॉइंट्स। मैं आपको पहले तो मेथड बता रहा हूँ, है ना। है ना, हमारे पास पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इनका मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कैसे निकालेंगे, 2 इक्वेशन लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, है ना, पॉइंट आएगा। 2 इक्वेशन लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास ये 2 बचे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आएगा, है ना। अब पता, हाँ ऐसे निकालना होता है, 3 इक्वेशन है ना, 3 में से 2 कितनी बार ले सकते हैं, 3c2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है 3c2, है ना। ये मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 मतलब 3 चूज कर सकते हैं, 2 ये चूज कर ले, 2 ये चूज कर लिया तो बाकी के 2 चूज कर ले, 3 वेज होते हैं चूज करने के ना। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब देखो, चलिए जी, है ना,
एक्स प्लस देखो कुछ इस टाइप से इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इनका इंटरसेक्शन कोई नहीं,